नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी 25,500 के पार निकल गया है भाई साहब। ये नहीं रुक रहा, ये नहीं थम रहा आज किसी भी लेवल पे। इसने पूरी तरीके से शॉर्टर्स को ट्रैप कर दिया है भाई साहब। मेरे को उम्मीद 25,400 तक की थी, लेकिन ये 25,500 के ऊपर इसने एक चीज क्लियर कर दी कि आज नहीं छोड़ेगा किसी भी शॉर्ट करने वाले को। आप जब मंथ के एंड में एक्सपायरी डे पे पूरे मंथ के छोड़ो बीते कुछ महीनों के हाईस पे बैठे होते हो तो ऑब्वियस है शॉर्टर्स तो ट्रैप है ही है। अब इस कदर ट्रैप है कि वो 25,500 का कॉल राइटर भी अभी पूरी तरीके से हिल गया है भाई साहब। 25,514 निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 2:15 का समय हो रहा है, 3:20 पे पोजीशन काटनी है। अब लॉस अनलिमिटेड हो सकता है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो भाई सबको ट्रैप कर दिया इसने। और दो कारण है आज की बड़ी तेजी के। एक तो जो मंदी करने वाला था ना, जो उसकी बैंड बजाई है आज बाजार ने, उसने बाजार को तेजी करवाई। और दूसरा, कहीं ना कहीं बड़े दिग्गज स्टॉक्स में बाइंग भी आ रही है, ये भी क्लियरली दिख रहा है। क्योंकि केवल शॉर्ट कवरिंग नहीं है, ये बड़ी दिग्गज कंपनियां भाग भी रही हैं। आज स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई खास बड़ी तेजी नहीं है। तेजी तो वहां भी हो गई, अभी 1.3% मिड कैप ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव हो चुका है। लेकिन मैं अगर निफ्टी की बात करूं तो भारतीय एयरटेल 2000 के पार निकलता हुआ दिखाया, आज लाइफ हाई पे आ गया। HDFC बैंक में दमदार तेजी दिख रही है, यहां पे हाईज लग रहे हैं आपके लिए। ICICI बैंक से बड़ा सपोर्ट आ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज से सपोर्ट आ रहा है। तो एयरटेल, रिलायंस, HDFC ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक्स हैं और ये चल रहे हैं आज। कंट्रीब्यूशन है इनका निफ्टी में बहुत हैवी, तो ये बाजार को ऊपर खींच रहे हैं। बात करें दूसरी तरफ तो बैंक निफ्टी एट लाइफ हाई भाई 57,000 के पार निकल गया। बैंक निफ्टी में तो कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी आज कि बैंक निफ्टी कुछ कमाल कर सकता है। 1% ऊपर खड़ा है। इसकी भी आज ही एक्सपायरी है, क्योंकि मंथली है, कोई वीकली तो है नहीं कि इनकी अलग होगी उनकी अलग होगी। तो ये क्लियर कट है कि शॉर्टर्स आज पूरी तरीके से पूरे बाजार में फंसे हैं, ट्रैप हुए हैं भयंकर वाला। 57,000 के ऊपर बैंक निफ्टी, 57,160 पे, तो तूफानी तेजी यहां भी दिख रही है। ऐसे में स्टॉक्स पे अगर मैं आऊं तो सबसे पहले है वोडाफोन आइडिया। 6-6.25 रुपए का लो लगाने के बाद धीरे धीरे ऊपर आता हुआ दिख रहा है। आज 7.35 के करीब का हाई है, 7.26 पे ट्रेड कर रहा है, 2% की तेजी है। इन्वेस्टर्स वापस से पॉजिटिव होने लगे हैं कि शायद बच जाएगा, कुछ खराब नहीं होगा, यहाँ से खोने के लिए नहीं बचा। काफ़ी कुछ हो जाता है इस कंपनी में, कहना करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है यार, एयरटेल देखो ना आप कहाँ से कहाँ चला गया, वोडाफोन आइडिया वहीं का वहीं है, बस लोग इसमें फंसे पड़े रहते हैं। आज मैं बताना चाहूँगा खबर ये कि कंपनी कह रही है कि 25,000 करोड़ का कर्ज लेने के लिए कंपनी लेंडर्स से बातचीत कर रही है। ये तो बार बार करती ही रहती है कंपनी, लगातार बात करती है लेंडर्स से, अब मिले तब तो है ना। तो ये डिटेल्स आते हुए दिखे जिसके दम पर आज ऊपर चला गया है। रेमंड लाइफ स्टाइल ये स्टॉक बाजार में आज आया है और स्टॉक आपके लिए बढ़िया तेजी में भी देखने को मिल रहा है। बाजार में तो ये स्टॉक आपके लिए ट्रेड कर रहा है कुछ समय से, न्यूली है, आपको मैं बताना चाहूँगा। ये डीमर्ज एंटिटी थी रेमंड लाइफ स्टाइल की। आज स्टॉक 7% ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ भी बढ़िया एक्शन दिख रहा है आज आपको। नेक्स्ट है आपका भारती एयरटेल। कमाल की तेजी चल रही है भाई साहब, मतलब रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2000 के ऊपर 2008 पे मार्केट कैप पे नजर डालो, 11,80,000 करोड़ का हो गया। अभी 2-4 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले मैं कहता था 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर रही है कंपनी। 12 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पास पहुंच रही है। अब हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने की तैयारी में आ रही है। रिलायंस अभी हाँ है, गैप है, मुझे भी पता है, लेकिन किस ये 4 लाख करोड़ 2-2.5-3 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी थी, आज 12 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे आ चुकी है। बहुत एक्सेप्शनल इसने परफॉर्मेंस दी है कंपनी ने, नो डाउट, और बहुत ही शानदार पोजीशन में बैठी हुई है। ये स्टॉक धीरे धीरे चलता ही जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों नेस्ले। आज 29 साल बाद बोनस दिया है कंपनी ने, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं आप सभी के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि कंपनी ने बोनस दिया है 1:1 के रेशो में। अगला स्टॉक है दोस्तों, पूरा क्षेत्र है पावर क्षेत्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पॉजिटिव अपडेट शेयर करी है वहाँ पे कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 26% पावर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कम होंगे।
जिससे फ़ायदा होगा वहाँ के लोगों को, सिटीजन्स, कंज्यूमर्स को। जो सबके पास ही बिजली तो सबको ही चाहिए भाई, तो सबको फ़ायदा होगा। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं 26% अगले 5 साल में दाम घटेंगे बिजली के, और जिसमें से 10% पहले ही साल यानी इसी वक्त कम होते हुए दिखेंगे, तो वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो इसी के चलते आप देखें तो पूरा पावर क्षेत्र कहीं ना कहीं अच्छा ट्रेड कर रहा था। टाटा पावर, अदानी पावर, एनटीपीसी, ये सारे, जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी आप काउंट कर सकते हैं इसमें। लेकिन आज मज़ा तो भाई साहब निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही आ रहा है, दमदार तेजी देखने को मिल रही है। अगर ग्लोबल लेवल पे मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूं तो डॉलर इंडेक्स 3 साल के लोएस्ट लेवल पे चला गया है, 97.20 पे। डॉलर इंडेक्स का इतना घटना अच्छा संकेत नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। ये थोड़ा खतरे की घंटी है अमेरिका के लिए। हालांकि बाजार अभी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन डॉलर इंडेक्स का 100 के नीचे निकलना ही नेगेटिव होता है। ये तो 97 पर आकर खड़ा हो गया है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।